జమ్మూ కాశ్మీర్ శ్రీనగర్లో ప్రపంచ యోగా దినోత్సవంలో మోదీ పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. आज 10वां संस्करण 1 में विलीन कर योग है अपने आप को अपने स्व के अस्तित्व के साथ, जहां से हम का बोझ है उससे निकाल करके सभी के हित में कार्य करना, सभी के कल्याण के लिए कार्य करना, उसी ऊर्जा के साथ जो प्रधानमंत्री लगातार कार्य करते रहे हैं। आज स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर की धरती पर आए हैं, जहां पर वो शक्ति की धरती है, वो साधना की धरती है। एक बार फिर से उसी प्राचीन अपने विरासत की ओर लेकर के जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया को, युवाओं को खास तौर पर जोड़ते हुए, महिलाओं को जोड़ते हुए और भविष्य को जोड़ते हुए, भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ रखने की सलाह देते हुए और प्रेरणा देते हुए। बिल्कुल, तो लोग आज नई योग इकोनॉमी की ओर देख रहे हैं। आज दुनिया के कई देशों ने योग को ना सिर्फ अपनाया है बल्कि अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में योग पर शोध हो रहे हैं और 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था प्रधानमंत्री ने, तब से लेकर अपने आप में हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड इसी तरह से बनते रहेंगे जब तक दुनिया की जो तमाम एक बड़ी आबादी है वो योग से जुड़ नहीं जाती। तो वैश्विक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने का संदेश देने के उद्देश्य के साथ, दुनिया को शांति और सद्भावना के संदेश के साथ आज प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष सत्र में हिस्सा लिया और पूरे विश्व को यहाँ पर एक संदेश दिया कि योग सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, योग है समाज के लिए। वसुधैव कुटुंबकम। योग के जरिए अपने स्वस्थ मन और तन के साथ हम बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम हैं। और यहाँ पर पूरे विश्व के लिए संदेश गया एक बदले हुए श्रीनगर से। बदलाव की जो बयार हम जम्मू कश्मीर में देख रही हैं, वो भी यहाँ पर पूरे विश्व को एक संदेश देती हुई नजर आ रही है। तो योग की जो ये यात्रा है वो अनवरत जारी रहेगी और आज उम्मीद करते हैं कि ये आयोजन, ये जो तस्वीरें देश ही नहीं दुनिया भर से आ रही हैं, वो और भी हजारों लोगों को योग करने के लिए, योग से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जी हाँ, आज का दिन है समर्पित मानव कल्याण के लिए। आज का दिन है समर्पित मानव कल्याण के लिए, प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये भारत है जो विश्व के कल्याण की कामना के साथ कार्य करता है, लगातार विश्वास रखता है विश्व बंधुत्व में। इसलिए भारत को विश्व बंधु के रूप में देखने की एक जो नई दृष्टि मिली है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक परिश्रम को भुलाया नहीं जा सकता। आज का दिन है अपने जीवन को संतुलित बनाने का, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को अपने अस्तित्व के साथ जोड़ने का। आज का दिन है अपने आप को समाज के साथ जोड़ने का। आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो योग से जुड़ी धारणाएं आज बदली हैं। लोग योग को अपना रहे हैं। योग के विभिन्न आयामों को, योग के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। योग के जरिए आज अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने तन और मन के प्रति लोग और जागरूक हो रहे हैं। कोरोना के बाद एक अलग ही विश्व का सृजन हुआ, जब लोगों ने उस वक्त अपनी मुश्किलों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए भारत की तरफ देखा और भारत ने उन समस्याओं के समाधान के लिए अपना कदम बढ़ाते हुए एक शीर्ष नेतृत्व के रूप में अपनी भूमिका निभाई और अपना योगदान दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषय वस्तु के रूप में स्वयं और समाज के लिए योग का संदेश देते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश दिया है। कैसे अपने द्वेषों को भूलकर, तनाव को दूर करते हुए हम योग को अपनाते हुए, शोध कार्य करते हुए एक अलग ही विश्व का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, और इस परंपरा को समझने के लिए एक बार फिर से आपको 10 वर्ष पीछे आपको लिए चलते हैं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा गया। 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया और इस तरह से पूरी दुनिया को मिला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस प्रस्ताव को 90 दिनों के भीतर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया
जो अब तक का यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। किसी भी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र में सत्र में पारित करने का सबसे कम समय है। 90 दिनों के भीतर ही संपूर्ण विश्व इस एक राय को लेकर के एक मंच पर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई सारे गणमान्य लोगों ने करीब 36,000 लोगों ने 21 जून 2015 को पहली बार नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 35 मिनट तक ये जो 21 योगासन पूरे दुनिया को जो हमने प्रोटोकॉल्स दिए उसको स्वयं प्रधानमंत्री ने करके दिखाया और उस दिन योग दिवस में 2 रिकॉर्ड बने। सबसे बड़ी योगा क्लास का 35,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और 84 देशों के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। और आज वो दायरा बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया है। केवल हम आसन के साथ जोड़ करके नहीं देखते, उससे पहले यम और नियम जो कि बहुत ही आवश्यक है किसी भी आसन को करने से पहले। और इसीलिए जो यम में हमारी जो 5 सामाजिक नैतिकता आती हैं जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन सभी सामाजिक नैतिकताओं को अपने जीवन में शामिल करने के बाद आपको वो अर्हता प्राप्त होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है कि आप आसन की शुरुआत कर पाएं। उसी के साथ जो नियम है उन नियमों का भी पालन आपको करना होता है। अपने जीवन में अपने आप को पहले शुद्ध बनाना है, शुद्ध के साथ अपने आप को संतुलित बनाना है, तपस्या, स्वाध्याय और अपने आप को उस असीम सत्ता के साथ जोड़ना है। इन नियमों का पालन करने के बाद फिर मिलती है आपको योग्यता उस आसन को करने की जिस आसन को आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे प्रोटोकॉल्स के जरिए जो भारत ने संपूर्ण विश्व को दिए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अपने नाड़ी को शुद्ध करने के लिए, अपने प्राणों को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को अंतर्निहित करना, क्योंकि जब आप योग करते हैं तो आपको शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति आपको भोगों की तरफ ले जा सकती है, वो शक्ति आपको संसार में फिर ले जा सकती है, लेकिन उसमें आपको नहीं जाना है। इसीलिए प्रत्याहार, प्राणायाम के तुरंत बाद जो प्रत्याहार की जो सीढ़ी है उसमें अपनी इंद्रियों को अंतर्निहित करना है, अपने आप को समेटना है, अपने आप की जो शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं योग प्राणायाम करने के बाद उसको समाज के लिए लगाना है, उसको दिशा देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आप ध्यान, धारणा और समाधि की उस अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर जाते हैं जहां पर आप अपने आप को 1 से 0 में विलीन करने की उस अनंत यात्रा पर अपने आप को लेकर के जाते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको लग सकती है कि आप अपने जीवन में योग को क्यों अपनाएं, क्या योग कुछ समस्याओं का समाधान कर सकता है? आज विश्व के सामने जो समस्याएं हैं, क्या योग के पास उसका समाधान है? अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है, मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यही के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है,